ये आपके पास थीटा दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन समझिए सभी लोग। सभी फ्रिक्शनलेस है। एक्सेलरेशन हमें ब्लॉक का बताना है इमीडिएटली आफ्टर इट इज रिलीज। जैसे रिलीज करते हैं उसका एक्सेलरेशन ट्राई करो सभी लोग। ध्यान रखना यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल है। इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लग गया, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे हुआ, ठीक। एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया तो इसके कारण बताओ, इसके पास इस ब्लॉक के पास एक एक्सेलरेशन कैपिटल ए आ गया, ठीक। अच्छा, ये एक तरीके से सर्कल पे जा रहा होगा तो उस पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा एटी। इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को स्मॉल ए लिख लेते हैं। बताओ इसी का तो कंपोनेंट ए किसको मिलेगा, ये अगर थीटा ले ले 90 माइनस थीटा, ये थीटा, बताओ क्या हो जाएगा। कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल ए कॉस थीटा। एक सेकेंड। हाँ ठीक है, कैपिटल ए अगर एक्सेलरेशन है तो ये स्मॉल ए कॉस थीटा। हम ये तो लिख ही सकते हैं क्योंकि इनिशियली तो बताओ दोनों क्या है आपके पास, जीरो पे हैं, तो बताओ ये तो इक्वेशन लिखी जा सकती है। ओके, कैपिटल ए इसके बराबर हुआ। अच्छा, अब और क्या करें भाई। अब यहां पर हमें चाहिए क्या, द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। नहीं, एक चीज है, एक प्रॉब्लम ये है, हम यहां पर ये बात एक्सेलरेशन में नहीं बोल पाएंगे यार, क्योंकि यहां पर थीटा भी तो वेरिएबल है। हाँ, अरे इनिशियली पूछा है लेकिन हम किसी जनरल टाइम की इक्वेशन बनाते हैं ना, फिर उसमें इनिशियली पुट करते हैं ना। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हम इनिशियली की बात कर रहे हैं लेकिन जैसे से ये आगे जाएगा तो यहां पे थीटा भी तो वेरिएबल है, तो थीटा वेरी करेगा तो डिफरेंशिएट करने जाओगे तो तुम्हारा थीटा भी तो वेरिएबल एंड आएगा। मतलब अगर मैं कहूं किसी टाइम पर अगर इसकी स्पीड अगर मैं लिखूं, यहां पर अगर इसकी स्पीड v है और इसकी स्पीड अगर मैं यहां पर अगर बात करूंगा तो ये u है, तो समझना ना, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका u cos थीटा। अब हम अगर किसी इसको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे थीटा भी तो एक वेरिएबल आएगा आपके पास। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, बताओ ये dv बाई dt इसका एक्सेलरेशन देगा, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, दिस इज du बाई dt इंटू कॉस थीटा, प्लस का ये क्या होगा u इंटू कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। बताओ ये एक इक्वेशन आएगी आपके। अच्छा, यहां पे dv बाई dt, ये बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया इस डायरेक्शन का, कैपिटल है, ये dv बाई dt हुआ। बताओ इसकी बात करें, ये आपके पास at हो गया विच इज du बाई dt। तो बताओ इस केस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, कैपिटल A इज इक्वल टू du बाई dt। बताओ क्या हो गया आपका, du बाई, ये हो गया स्मॉल a इंटू कॉस थीटा माइनस का u इंटू साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। अब भाई लोग डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कैसे निकालें, फिर बताओ अगर ये इसकी स्पीड ये है, ये थीटा है, तो ओमेगा बताओ हम लोग लिख सकते हैं ना u बाई एल। और बताओ उस मोमेंट पे ओमेगा यही तो डी थीटा बाई डी टी है, दिस इज इक्वल टू u बाई एल। बताओ ये आपके पास डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू यही तो u बाई एल दी है भाई। उस मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, एक सेकंड रुकना, ये टेंजेंशियल स्पीड हो गई तो इसके अबाउट एक ओमेगा डिफाइन कर सकते हैं। और अगर ये ओमेगा हमारे पास आ गया तो ओमेगा इज इक्वल टू यू बाई एल। बताओ डी थीटा बाई डी टी, बताओ एक ये वैल्यू ये तुम्हारे पास आ गई, हाँ या ना। अब बताओ तुम्हारे पास एक्सेलरेशन की एक इक्वेशन आ जाएगी, n इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। और हमें अल्टीमेटली अब देखो पुट करो, देखो क्या हमें फंस रहा है, क्या चाहिए हमें, और
सॉल्व करो, देखो हमारे पास क्या चीज फंस रही है जो मतलब हमें और सॉल्व करने की जरूरत है। आपको सभी को ये समझ में आया ना मैंने ये इक्वेशन क्यों यूज की है, ये वाली इक्वेशन, मतलब हम डायरेक्ट ये इक्वेशन, ध्यान रखना टेंशन ट्रिक जो हमने बताई है आपको, टेंशन ट्रिक या नॉर्मल रिएक्शन ट्रिक, वो सिर्फ वेलोसिटी में लगती है। हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो किस में इक्वेशन आ जाती है, तब वो एक्सेलरेशन में इक्वेशन आ जाती है, ठीक। बट अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो इस केस में जब डिफरेंशिएट करोगे, अगर तुम्हारे पास हम उस मोमेंट की बात करें कि जिस मोमेंट पे भाई देखो भाई जैसे ये इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है, ये हमारी इसका जनरल सोल्यूशन है। अब हम आपको याद होगा आप कई जगह हम लोगों ने डायरेक्टली टेंशन ट्रिक एक्सेलरेशन में भी लगा देते थे। तो एक्सेलरेशन में इसलिए लगा लेते थे क्योंकि इनिशियली हम लोग कहते थे सिस्टम को हमने रेस्ट से रिलीज किया हुआ, और तो सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया, बताओ यहां पर अगर u की वैल्यू को तुम जीरो डाल दो इनिशियली, तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन बताओ क्या हो गया, जीरो। तो अल्टीमेटली फिर बताओ यही तो इक्वेशन आती dv बाई dt मतलब वो ये इतनी इक्वेशन आपके पास आ जाती है। बट यहां पर इनिशियली उसने रिलीज किया है, अब वो किसी थीटा की बात कर रहा है, तो बताओ फिर ऑब्वियस बात है फिर हम इस वाले टर्म को जीरो नहीं बोल पाएंगे, इसलिए फिर हम लोग यहां पर इस जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। बात सभी को क्लियर, पक्का? मतलब हम लोगों ने हर जगह पे इक्वेशन यही, ये जो 3 क्वेश्चन मैंने दिए ना ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। हमने हर जगह पे जब भी इक्वेशन लगाई हमने डायरेक्ट टेंशन ट्रिक को एक्सेलरेशन में लगा दिया। बट एक्चुअली टेंशन ट्रिक एक्सेलरेशन में तब लगता है जब इनिशियली वो रेस्ट पे दिया हो। अगर जनरल केस है तो फिर हम लोग किस इक्वेशन को यूज करेंगे, ये हमारी जनरल इक्वेशन है। हाँ बताओ काम चला या नहीं चला? हमें चाहिए क्या, कैपिटल ए ना। चलो अच्छा कैपिटल ए चाहिए अगर, तो मेरे पास एक इक्वेशन तो ये बनेगी, लेकिन अभी तो अननोन बहुत सारे हैं। कौन कौन से अननोन है? एन अननोन है, कैपिटल ए अननोन है, स्मॉल ए अननोन है। चलो ओमेगा की वैल्यू यहां से रख देंगे, तो अभी भी और इक्वेशन चाहिए, और इक्वेशन चाहिए, तो भैया फिर इसका क्या करोगे, जो सर्कुलर मोशन उसकी इक्वेशन बनाओ। सर्कुलर मोशन की बताओ क्या इक्वेशन आएगी, बोलो। यहां पर ये mg है, यहां पर ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा। हाँ मेरे पास थीटा कौन सा है, ये थीटा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये वाला एंगल थीटा हुआ, तो इसके अलोंग वाला ये कंपोनेंट क्या हो गया, mg, इसके अलोंग का ये थीटा है, ये कंपोनेंट क्या हो गया, n cos थीटा। बोलो इक्वेशन बोलो बच्चा जल्दी से, क्या आएगी दूसरी, 80 इधर लगेगा, हाँ बोलो mg sin थीटा माइनस का n cos थीटा किसके बराबर, ये m के मास को 80, m के मास 80 को हम लोगों ने क्या लिखा है, स्मॉल ए। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन की बात करें, यहां पे टेंशन t है, हमें दूसरी इक्वेशन की क्या जरूरत पड़ेगी क्या, कितने अननोन है यहां पर, n अननोन है, कैपिटल ए अननोन है, थीटा तो हमें गिवन ही है, और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू रख देंगे, u बाई एल तो ये भी गिवन है, मतलब ये इक्वेशन हमारे पास क्या दी है, a इज इक्वल टू स्मॉल ए कॉस थीटा माइनस का u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन एल। अब बताओ अननोन कितने हो गए, एक अननोन है कैपिटल ए, इस कैपिटल एन, एक अननोन हो गया स्मॉल ए, और ये थर्ड इक्वेशन, अरे तीनों से सॉल्व तो हो जाएगा, आंसर निकालो यार। अच्छा इसमें यार इन्होंने थोड़ा और आसान पूछ लिया, अंडरलाइन करो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इमीडिएटली आफ्टर इट इज रिलीज। तो इमीडिएटली आफ्टर रिलीज की बात की गई, तो बताओ क्या मतलब हो गया, क्या हुआ, इनिशियल स्पीड बताओ u की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, u जीरो हो गया तो तुम्हारा क्वेश्चन और आसान हो गया। तो कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो, तो यहां पर ये इक्वेशन फिर सिंप्लीफाइड हो गई, हमें जनरल इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है फिर। अच्छा मुझसे थीटा बोला था तो मुझे लगा जनरल थीटा की बात कर, फर्क क्या पड़ा उससे भाई, हम अभी भी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो हमारा जनरल क्वेश्चन है, मतलब अगर हम इस u को कंसीडर कर लेते तो हम किसी भी थीटा के करस्पॉन्डिंग अपना आंसर बता सकते हैं, लेकिन अब वो पूछा तब बताओ जब u की वैल्यू जीरो है, तो सिंपली u जीरो रखोगे तो ये इक्वेशन ये, तो थर्ड इक्वेशन आपके ये, तीन इक्वेशन तीन अननोन सॉल्व हो जाएगा। बात पहले तो सभी को क्लियर है, पक्का? तो फिर इसमें नहीं होगा, अगले क्वेश्चन में ही होगा। हाँ
नाइन्थ करिए, नाइन्थ में ये कंसेप्ट है। अब देखो अगले पे क्या है, इनिशियली स्पीड जीरो नहीं है, तो अब एक्सेलरेशन में कोई भी हम लोग इक्वेशन डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अब इसको प्रॉपर ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे आंसर चाहिए नाइन्थ का। ये जो एक क्वेश्चन बेटा इसमें दिया होता है, कई सारे कंसेप्ट होते हैं एक क्वेश्चन में। ये एक रोप है और ये पॉइंट पी है, और ये यहां पर वी नॉट से ये जा रहा है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टेंसाइल फोर्स T in the thread at an instant when the thread makes angle theta with the rod। अब बताओ अगर थीटा विद द रॉड की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो समझते हैं भाई ये वी नॉट है, तो इस मोमेंट पे इसकी स्पीड मान लेते हैं कुछ u। बात क्लियर? बताओ क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहां पे टेंशन ट्रिक से बताओ क्या हो जाएगा। u cos थीटा, भाई कैसे लिखेंगे, ये इस पे टेंशन t ऐसे लगेगा, माइनस का t इंटू वी नॉट, और ये t है तो t का कंपोनेंट बताओ इसके अलोंग क्या आ जाएगा, प्लस का t cos थीटा इंटू u, वी नॉट इज इक्वल टू u cos थीटा। तो यही तो हुआ, ये वी नॉट इज इक्वल टू u cos थीटा। अब बताओ अगर ये वी नॉट इज इक्वल टू u cos थीटा आ गया, अब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करने में ध्यान रखना पड़े, थीटा भी चेंज हो रहा है, और तो अब मैं यहाँ पे कैसे डिफरेंशिएट करूंगा इसे बोलो। इसके अच्छा वी नॉट क्या कांस्टेंट लिखा हुआ है, दिया है ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वी नॉट बाई डी टी ये तो जीरो हो जाएगा। मेरी तो बेटा ध्यान दो सब लोग, कॉस थीटा इंटू डी यू बाई डी टी प्लस का u इंटू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। बताओ यहां से डी यू बाई डी टी, अच्छा बताओ ये यहां पे अगर मैं बात करूं, मुझे चाहिए क्या यहां पे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। एक सेकंड, हमें क्या चाहिए, टेंशन चाहिए किसका, मास दिया हुआ है बीड का। बताओ अगर इसकी बात करें तो टी कॉस थीटा, बताओ यही तो किसके बराबर होगा, m इंटू ए, और a इनफैक्ट बताओ किसके बराबर होगा, m इंटू डी यू बाई डी टी। बताओ वो यही तो हुआ। अब ध्यान दो यहां पर, ये इक्वेशन तो आ गई, बताओ यहां से डी यू बाई डी टी तो आ गया, दिस डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू, ये स्मॉल ए होगा, इसकी वैल्यू हो गई u साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी अपॉन कॉस थीटा। बताओ डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कहां से निकाले, सॉरी हाँ बताओ। बताओ अगर तुम इस पे बैठ जाओगे, तो इस पे बैठ जाओगे तो इसकी वेलोसिटी बताओ पलट के इसको तुम ऐसे ही तो दे रहे होगे यहां पर। अगर ये u है ये थीटा है, तो बताओ ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, u साइन थीटा। तो बताओ यहां पे अगर डी थीटा बाई डी टी, बताओ अगर मैं ओमेगा की बात करूं यहां पर, तो ओमेगा यही तो डी थीटा बाई डी टी होगा, और बताओ किसके बराबर होगा, दिस इज u साइन थीटा अपॉन लेंथ कितनी दी है l, वो स्मॉल l हो गई। तो बताओ यहां पर डी थीटा की जगह बताओ a की वैल्यू क्या हो गई, u tan थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, बताओ क्या हो गया, u साइन थीटा अपॉन l। बेटा जल्दी से पुट करो, जा आंसर चेक करो इसका।